मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मानसिक शांति और स्थायी खुशी प्राप्त करना है, क्योंकि यही हमारे समग्र स्वास्थ्य, संबंधों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देता है। आज के समय में जब जीवन में व्यस्तता, तनाव और निरंतर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, मानसिक शांति और खुशी की प्राप्ति एक चुनौती बन गई है। हम अक्सर बाहरी दुनिया की परिस्थितियों और घटनाओं के प्रभाव में बह जाते हैं, लेकिन असल में मानसिक शांति का स्रोत हमारे भीतर छिपा होता है। यह शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आंतरिक दुनिया को सही दिशा में मार्गदर्शित करें। जीवन में संतुलन, आत्मसमर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ही हम मानसिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। यह वीडियो इसी दिशा में मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो मानसिक शांति और खुशी की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। आत्मसमझ, आंतरिक विकास और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने जीवन को न केवल खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि उसे संतुलित और सशक्त भी बना सकते हैं। इन बिंदुओं को समझकर हम न सिर्फ अपनी मानसिक शांति को पा सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बाहरी सुख जैसे शॉपिंग, पार्टी और अन्य भौतिक चीजें हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं होते। जैसे अगर हम कोई महंगी घड़ी या नया फोन खरीदते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद उस वस्तु की आकर्षण कम हो जाता है। यही स्थिति अन्य बाहरी सुखों के साथ भी होती है। इन चीजों के साथ हम सिर्फ एक क्षणिक आनंद का अनुभव करते हैं। असल में यह खुशी हमें समय और अनुभव के साथ जल्दी ही फीकी पड़ने लगती है। असल सुख वह होता है जो अंदर से उत्पन्न होता है, जो स्थायी होता है और हमें सच्ची संतुष्टि देता है। बहुत से लोग समस्याओं या दर्द से बचने के लिए बाहरी सुखों का सहारा लेते हैं, जैसे शराब, म्यूजिक या अन्य गतिविधियां। ये एक तरह से अपने असली दर्द से मुंह मोड़ने जैसा होता है। लेकिन अगर हम अपने दर्द और समस्याओं का सही तरीके से सामना नहीं करेंगे, तो हम कभी भी उस दर्द से छुटकारा नहीं पा सकते। समस्या का समाधान टालने से वह और जटिल हो सकती है। जब हम अपने मानसिक या भावनात्मक तनाव का सामना करते हैं, उसे समझते हैं और हल करते हैं, तब हमें सच्ची राहत मिलती है। इस प्रक्रिया से हम मजबूत बनते हैं और हमारी आंतरिक शांति बढ़ती है, जिससे हमें स्थायी सुख मिलता है। आंतरिक सुख से वास्तविक खुशी मिलती है। असली सुख हमें हमारे भीतर से मिलता है। यह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें अपने अंदर की शांति और संतुलन मिल जाए, तो कोई बाहरी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। ध्यान, योग, आत्मचिंतन और मानसिक शांति से हम अपने जीवन में स्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक सुख से मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए संतुलन बनाए रखें, बिना बाहरी घटनाओं के प्रभाव में आए। जब हम खुद से खुश होते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमारी खुशी को प्रभावित नहीं कर सकती। बाहरी चीजों का उपयोग केवल अस्थायी खुशी के लिए करें। बाहरी सुखों का उपयोग कभी कभी राहत या मनोरंजन के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। जब हम इन सुखों को अपनी खुशी का मुख्य स्रोत मान लेते हैं, तो हम असल खुशी को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया की गतिविधियों पर होता है, जैसे बार बार शॉपिंग करना या बाहर की पार्टियों में जाना, तो वह आंतरिक सुख को महसूस नहीं कर पाता। बाहरी सुख हमें कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन यह स्थायी और गहरी खुशी नहीं प्रदान करते। सच्चे संबंध और आत्मिक शांति से खुशी मिलती है। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और आत्मिक शांति में होता है। अच्छे रिश्ते, चाहे वह परिवार के हों या दोस्तों के, हमें एक गहरी संतुष्टि देते हैं। जब हम किसी से सच्चे संबंध बनाते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तो यह हमें मानसिक शांति और सुख देता है। इसके अलावा, जब हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को महसूस करते हैं, तो जीवन के हर पहलू में खुश रहते हैं। इस तरह की खुशी बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती। एक शांत, संतुलित मन हमें जीवन के हर मोड़ पर सुखी
और संतुष्ट बनाए रखता है। निरंतर आत्मविकास और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होती है। आत्मविकास और ध्यान की प्रक्रिया से हम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह मानसिक शांति प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान से हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझ सकते हैं और अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। आत्मविकास हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी कमियों पर काम करें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को समझते हैं और उसे सुधारते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थायी शांति और खुशी को अनुभव कर सकते हैं। ध्यान और आत्मविकास के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आंतरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और आभार का अभ्यास करें। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं और आभार का अभ्यास करते हैं, तो हमारी मानसिकता में बड़े बदलाव आते हैं। आभार का मतलब है अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभारी होना, चाहे वह छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो। जब हम आभार महसूस करते हैं तो हम अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकलने लगते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। सकारात्मक सोच से हम हर स्थिति में अच्छा देख पाते हैं और यह हमें मानसिक शांति और खुशी की ओर ले जाती है। अगर हम हर दिन छोटे छोटे आभार के पल अनुभव करें, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को और भी मजबूत बनाता है और जीवन को अधिक सुखमय बनाता है। जब हम अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं, तो हम किसी भी स्थिति का सामना अधिक सकारात्मक तरीके से कर पाते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं और किसी पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। आत्मविश्वास से हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। इस आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और हम जीवन में आने वाली समस्याओं से ज्यादा अच्छे से निपट पाते हैं। यही हमारे लिए एक स्थायी खुशी का स्रोत बनता है। अगर हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य के अंदर अच्छाई है, तो हमारे रिश्तों और समाज में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब हम दूसरों की अच्छाई को पहचानते हैं, तो हमारे दिल में उनके लिए सच्चा सम्मान और प्यार जागता है। इससे हमारे जीवन में शांति और सुख आता है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को उसकी गलतियों के बजाय उसकी अच्छाइयों के आधार पर समझने लगते हैं। यह दृष्टिकोण हमें हर स्थिति में बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है, जो अंततः हमें मानसिक शांति और खुशी देता है। समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। यदि हम इसका सही उपयोग करें, तो यह हमें न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि स्थायी खुशी की ओर भी ले जाता है। जब हम समय का प्रबंधन करते हैं, अपने कामों में अनुशासन बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। समय का सदुपयोग करने से हम उन चीजों पर ध्यान दे पाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे आत्मविकास, रिश्ते और स्वास्थ्य। इस प्रकार समय की सही समझ हमें न केवल उत्पादक बनाती है, बल्कि यह हमारे जीवन को अधिक खुशहाल भी बनाती है। जीवन में असली सुख दूसरों के साथ साझा करने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाते हैं और सामूहिक प्रयासों में भाग लेते हैं, तो हमें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। यह महसूस करना कि हम एक अच्छे कारण के लिए काम कर रहे हैं और किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, हमारी खुशी को दोगुना कर देता है। अकेले हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो सफलता और खुशी की भावना और भी बढ़ जाती है। सहयोग से हमें यह एहसास होता है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे के जीवन में भी खुशियां जोड़ सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक शांति और खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमारे मन की स्थिति भी बेहतर रहती है। सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। शरीर को फिट रखने से हम न केवल शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमारी स्थिति बेहतर रहती है। इस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य और संतुलन को प्राथमिकता देना मानसिक सुख और स्थायी खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
समस्याओं को अवसर के रूप में देखें। जीवन में समस्याएं आना सामान्य है, लेकिन हम उन्हें किस नजरिए से देखते हैं, यह हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगर हम समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उन्हें अपने विकास का अवसर मानें, तो हम उन्हें पार करने में सफल हो सकते हैं। हर समस्या हमें कुछ सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को और मजबूत बनाती है। यही कारण है कि समस्याओं को डर और निराशा के बजाय सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हम हर कठिनाई को खुशी और आत्मविश्वास के साथ पार करते हैं। रिश्तों को प्राथमिकता दें। अच्छे और स्वस्थ रिश्ते जीवन में खुशियों का अहम हिस्सा होते हैं। जब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं तो हमें मानसिक समर्थन मिलता है, जो हमें कठिन समय में सहारा देता है। एक अच्छा रिश्ता हमें प्यार, समझ और समर्थन देता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। रिश्तों में ईमानदारी, विश्वास और सम्मान का होना जरूरी है, ताकि वे हमें मानसिक शांति और खुशी दे सकें। इन रिश्तों को संजीदगी से पोषित करें और इस प्रकार जीवन में एक अच्छा सामंजस्य बनाए रखें। स्वयं के साथ समय बिताएं। खुद के साथ समय बिताना भी मानसिक शांति और खुशी के लिए जरूरी है। जब हम अपनी विचारों और भावनाओं के साथ अकेले समय बिताते हैं, तो हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह समय खुद को जानने, अपनी सोच को साफ करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए है। आत्मचिंतन और ध्यान हमें अपने भीतर की सकारात्मकता और शक्ति को पहचानने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह हमें जीवन की जटिलताओं से दूर एक सुकून देने वाला अनुभव प्रदान करता है। जीवन में खुशी और संतुष्टि का एक अन्य रास्ता है निरंतर सीखना। जब हम नए नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने जीवन को और अधिक समझने में सक्षम होते हैं। यह आत्मविकास की प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है और हमारी सोच को व्यापक बनाती है। नई चीजें सीखने से हम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक रोमांचक बना सकते हैं। जीवन में साधारण खुशियों को अपनाएं। जीवन की बड़ी खुशियां अक्सर छोटी छोटी साधारण चीजों में छिपी होती हैं, जैसे कि एक अच्छी सुबह की ताजगी, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना या एक अच्छी किताब पढ़ना। इन सरल खुशियों को पहचानना और अपनाना जीवन को ज्यादा खुशी से भर देता है। जब हम इन छोटी खुशियों में आनंद लेते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि खुश रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। यही साधारण खुशियां मानसिक शांति और संतुष्टि का कारण बनती हैं। दूसरों की मदद करने और जरूरतमंदों को दान देने से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। यह न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, बल्कि हमें भी मानसिक शांति और खुशी का अनुभव होता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हम अपने भीतर एक बेहतर इंसान की भावना महसूस करते हैं। यह न केवल हमें बाहरी खुशी देता है, बल्कि हमारे भीतर की आत्मीयता और शांति को भी बढ़ाता है। मानसिक शांति और खुशी पाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सकारात्मक सोच को अपने जीवन में शामिल करना। सकारात्मक सोच से न केवल हमारा दृष्टिकोण बदलता है, बल्कि यह हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों को भी आसान बना देती है। जब हम किसी भी स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है और हम समस्याओं से उबरने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, बजाय इसके कि उसे एक बोझ समझें। इसे अभ्यास से जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रकृति से जुड़ना मानसिक शांति के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। जब हम बाहर समय बिताते हैं, ताजे हवा में सांस लेते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को शांत करता है। शोधों में यह पाया गया है कि प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से तनाव कम होता है और मानसिक ताजगी का अनुभव होता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इसलिए अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर
प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। कभी कभी हम अपनी गलतियों या पछतावे के कारण मानसिक शांति खो देते हैं। खुद को माफ करना और अपने अतीत को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यह कदम न केवल हमारे मानसिक बोझ को हल्का करता है, बल्कि हमें आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता से जीवन जीने का अवसर देता है। खुद को माफ करने से हम अपने भीतर की शांति को वापस प्राप्त करते हैं और आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर देता है, जिससे हम भविष्य में और भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आभार एक ऐसी भावना है जो हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करती है। जब हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों और अच्छाइयों के लिए आभारी होते हैं, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। आभार हमें यह सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह किसी से कम नहीं है। यह सकारात्मकता का एक बड़ा स्रोत है जो हमारे दिल और दिमाग को शांत करता है। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों का आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में हैं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और यह स्वीकार करना मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। जब हम यह समझते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो हम उन पर चिंता करना छोड़ देते हैं और जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह स्वीकार्यता हमें मानसिक शांति देती है, क्योंकि हम जीवन के उतार चढ़ाव को बिना ज्यादा दबाव के स्वीकार सकते हैं। यह हमें बेहतर तरीके से मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर जा रहे थे, वह एक गांव से गुजर रहे थे और रास्ते में उनका सामना एक व्यक्ति से हुआ जो गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम बुद्ध हो? तुम्हारी बातें केवल झूठी हैं। तुम मुझे नहीं समझ सकते। तुम्हारा धर्म गलत है। तुम और तुम्हारी शिक्षाएं कभी काम नहीं आ सकती। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति के गुस्से से भरी बातें शांति से सुनी, बिना किसी प्रतिक्रिया के। वह शांत मुद्रा में खड़े रहे और उनके चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता या गुस्सा नहीं था। कुछ देर बाद बुद्ध ने शांत स्वर में उस व्यक्ति से पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई चीज देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह चीज किसकी होती है? व्यक्ति ने बिना सोचे जवाब दिया, वह चीज मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम मुझसे गुस्से और नफरत से भरी बातें करते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वह गुस्सा तुम्हारा ही होता है, मेरा नहीं। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे अंदर है, मैं तो शांत हूं और तुम खुद को कष्ट दे रहे हो, क्योंकि तुमने उन गुस्से और नफरत की भावनाओं को मुझसे जोड़ लिया है। बुद्ध की बातों से व्यक्ति के मन में एक गहरी सोच पैदा हुई। वह चुप हो गया और उसकी आंखों में एक प्रकार की जागरूकता आई। उसने महसूस किया कि वह खुद ही अपनी मानसिक शांति को खो बैठा है और यह उसकी अपनी भावनाओं का परिणाम है। वह गुस्सा और नफरत केवल उसके भीतर के विचार थे, जिनसे वह खुद को त्रस्त कर रहा था। महात्मा बुद्ध ने उसे यह समझाया कि अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को सही तरीके से नियंत्रित करें, तो हमें किसी भी बाहरी परिस्थिति से आहत नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की आलोचना या गुस्सा हमारे भीतर की शांति को नष्ट नहीं कर सकते, जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। यही असली ज्ञान है जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति शांति से बुद्ध के पास आया और उसने कहा, अब मुझे समझ में आया, मुझे अपने गुस्से और नफरत पर नियंत्रण पाना होगा। मेरी मानसिक शांति मेरे भीतर से ही आती है और मुझे उसे कोई और नहीं छीन सकता। मैं अब इन विचारों को छोड़ना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने समझ लिया है, यही सबसे बड़ी बात है। जब तुम अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण पाओगे, तब तुम हमेशा शांत और संतुलित रहोगे, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर का गुस्सा, नफरत और नकारात्मक भावनाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जब हम इन भावनाओं को अपनी आंतरिक शांति के लिए छोड़ देते हैं और उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो हम मानसिक शांति और खुशी की ओर बढ़ते हैं।
मित्रों, मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो और लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।